दोस्तों, इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? Why is insurance important? इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है? बीमा, नुकसान भरपाई की जिम्मेदारी। कौन करता है इंश्योरेंस? प्राइवेट कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी जो IRDA के अंडर में काम करती है। कौन करवाता है इंश्योरेंस? लोग करवाते हैं, अपना अपना, अपने परिवार का या फिर अपनी कंपनियों का। ज़रूरी क्यों है इंश्योरेंस आज के ज़माने में? भाई, इंसान की बात करूँ तो जब तक बंदा ज़िंदा है अपने और परिवार के लिए कमाता है, वही पैसा उसकी लाइफ की वैल्यू डिसाइड करता है। अगर किसी भी कारण से उसे कुछ हो जाता है, कोई इंसिडेंट की वजह से अंग भंग हो जाए या मृत्यु हो जाए, तो जो आर्थिक वैल्यू यानी मॉनेटरी वैल्यू जनरेट हो रही थी उसकी वजह से, वो तो बंद हो जाएगी। तो जो उसके डिपेंडेंट मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको तकलीफ हो जाएगी। ऐसे में अगर कोई अमाउंट उनकी फैमिली को मिल जाता है तो उनके लिए कितनी बड़ी राहत की बात होगी। जितने वैल्यू का इंश्योरेंस किया गया हो उतना पैसा नॉमिनी को या बीमा धारक को मिल जाता है, तो हुई ना ये फायदे की बात। इंश्योरेंस किस पर कराया जाता है? जनरल इंश्योरेंस में बॉडी पार्ट्स, हेल्थ, प्रॉपर्टी, पेटेंट, कंपनी, लोगो, गुडविल, गाड़ी, बाइक, कार, ये सब का इंश्योरेंस होता है जो रेगुलरली रिन्यू किया जाता है एज पर द नॉर्म्स ऑफ द पॉलिसी। अगला है लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें आता है टर्म इंश्योरेंस। और टर्म इंश्योरेंस के अंदर सिर्फ मरने पर ही पैसा नॉमिनी को दिया जाता है, जिंदा रहते पॉलिसी की वैल्यू नहीं मिलती। पॉलिसी का टाइम ख़त्म होने के बाद भी इसे कहते हैं टर्म इंश्योरेंस। और असलियत में कहा जाए तो यही इंश्योरेंस काम का होता है और यही करना चाहिए। अगला टाइप है, अगर अंग भंग हुआ तो कुछ परसेंटेज मिल जाता है, यानी बॉडी पार्ट्स के इंश्योरेंस में। और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो पॉलिसी टाइम पूरा होने के बाद जो भी पॉलिसी आपने ली है उसके अमाउंट में कुछ इंटरेस्ट जोड़कर आपको पैसा दिया जाता है, जो गलत नहीं है, आपके फ़ायदे का ही है। दोस्तों, हर कंपनी के नियम शर्तें अलग होती हैं, इसलिए इंश्योरेंस कराते समय सारी डॉक्यूमेंटेड जानकारी लें। डॉक्यूमेंटेड जानकारी लें, लिखित रूप में। किसी एजेंट या खुद से अंदाज़ा लगाई बात पर भरोसा ना करें। सारे डाउट्स क्लियर कर लें। कंपनी के स्टाफ भी जनरल इंफॉर्मेशन ही देते हैं, कोई लिख कर साइन करके नहीं देता। आपको ही समझदारी दिखानी पड़ती है, इसलिए पॉलिसी होश में लो ताकि फ़ायदा लेते समय आपको या आपके नॉमिनी को परेशानी ना हो। क्योंकि पैसा आप जब देते हैं तो हर कोई ले लेता है, लेकिन जब आपकी वापस मांगने की बारी आती है तो चतुराई दिखाया जाता है। पॉलिसी, अपनी पॉलिसी की डिटेल्स, अपने पॉलिसी का नंबर, अपने पॉलिसी की कंपनी का ऑफिस, ब्रांच, ये सारी चीज़ों की जानकारी आप अपने परिवार को शेयर करें। कितने का इंश्योरेंस कराया जाए? दोस्त, आपकी साल भर की इनकम में 9% एक्स्ट्रा, यानी जो महंगाई दर होता है वो जोड़कर हर साल 15% आपकी इनकम में बढ़ावा, ये जोड़कर अगले 10, 15, 20, 30, 40 साल जितनी भी उम्र आपकी एक्सपेक्टेड है उतने से गुणा कर दो। जो अमाउंट तैयार होगा उतने का इंश्योरेंस कराना चाहिए। इसे कहते हैं सही इंश्योरेंस वैल्यू या सही इंश्योरेंस अमाउंट डिसाइड करना। अब हालांकि लोग वो पॉलिसी लेते हैं जिसमें एजेंट या कंपनी कहती है कि आप इतना भरो आपको इतना मिलेगा, इतना कर दो तो इतना मिलेगा, इतने साल बाद आपको ये फ़ायदा होगा। ऐसे नहीं, आपका अमाउंट, आपकी इंश्योरेंस वैल्यू कैलकुलेटेड होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर याद रखें, जितनी इंश्योर्ड वैल्यू बढ़ेगी आपका प्रीमियम यानी भरने का पैसा भी उतना ही बढ़ेगा।
सबसे ज़रूरी होता है हेल्थ इंश्योरेंस और फिर टर्म इंश्योरेंस। इसके अलावा बाकी सारे इंश्योरेंस में आप धोखा खाते हो। ये कंपनी धोखा नहीं देती, आप खुद धोखा खाते हो। यानी आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मिलता कुछ कम है या मिलने में कोई तकलीफ़ होती है तो आप फिर कंप्लेन करते हो। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में आता है टैक्स बेनिफिट्स। अंडर सेक्शन 10C 1010D आपको टैक्स में बेनिफिट्स हो जाते हैं। आपकी इनकम, खर्च, बचत, लोन, ज़रूरतें, इन सब के हिसाब से ही इंश्योरेंस अमाउंट डिसाइड करें, क्योंकि हर महीना जो EMI यानी आपका इंस्टॉलमेंट बनेगा वो आपको ही भरना है। उसमें ना तो मैं मदद करने वाला हूँ, ना तो आप जिसकी पूजा करते हो भगवान, कोई पैसा वैसा नहीं देने वाला है। और कंपनी तो देने से रही, कंपनी सिर्फ मांगेगी, फ़ाइन लगाएगी, पॉलिसी लैप्स करेगी, उसके जो नियम कानून है वो सारे स्टेप्स लेगी, तो आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए सोच समझकर, कैलकुलेट करके इस रास्ते पर कदम रखिए, वरना लाखों करोड़ों का सपना हवा में देखकर एग्रीमेंट पर साइन तो कर दोगे, लेकिन प्रीमियम भरते समय आम आदमी, अनुभव यही कहता है कि प्रीमियम भरते समय आम आदमी 2000 रुपया महीना भी नहीं भर पाता और उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, डेड हो जाती है, ख़त्म, बेकार, फालतू, ढुस। ये बात अलग है कि सारा जो पेंडिंग अमाउंट होता है उसको आप भरें तो पॉलिसी फिर से शुरू हो सकती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इंश्योरेंस का क्या है? सबसे पहला फ़ायदा, देश को मिल रहा जनता का पैसा देश को आगे बढ़ाने में काम आता है। दूसरा, फ्यूचर में जो रिस्क, ज़रूरत, लोन, नीड आने वाली है उसमें ये पॉलिसी बहुत काम आती है। बहुत मतलब सपोर्ट करती है। तो समझ गए भाई साहब, इंश्योरेंस समझदारी, सावधानी और जिम्मेदारी का काम है। इमोशंस में आकर ना इंश्योरेंस लें ना इंश्योरेंस दें। रिश्ते, मेहरबानी, अजम्पशन, इसके बेस पर इंश्योरेंस नहीं लिया जाता। ये होता है, इंश्योरेंस सिर्फ बीमा है, इनकम या इन्वेस्टमेंट मत समझो इसे। आप सोचते हो कि SIP ले लूं और मैं शेयर मार्केट में पैसे लगा दूं वाया इंश्योरेंस, तो आप गलत जा रहे हो। प्योर डायरेक्ट जो चीज़ें होती हैं वही कीजिए। एक उदाहरण दूं, दे देता हूं, आपसे क्या पूछना। अगर आपको चावल खरीदना है तो आपको सस्ता कैसे पड़ेगा? आप किसान से खरीदोगे तो सस्ता पड़ेगा, या फिर जहां चावल बनता है, यानी धान में से चावल जहां निकाला जाता है, फैक्ट्री, वहां से आप लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। यानी 40 रुपये वाला चावल आपको 100 रुपये, 150 रुपये किलो मिलता है। क्यों? क्योंकि वो आप वाया आई हुई चीज़ खरीद रहे हो। तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लो। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, आप अपने पैसे को दुगना तिगुना करना चाहते हो, तो उसके और कई तरीके हैं जो प्योर इन्वेस्टमेंट तरीके होते हैं। आई होप आपको इंश्योरेंस के बारे में जो भी बेसिक जानकारी देनी थी मैंने दे दी है, और इससे जुड़ी अपनी हर इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल जो ऑलरेडी आपने ले ली है वो आप ज़रूर अपने कंपनी से कंफर्म करें कि आप जो सोच रहे हैं वही आपको मिलने वाला है या फिर कुछ और। क्लियर कर लें, डाउट के साथ जीवन नहीं जीना चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।